अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ओ गजब! काश ये बात इतनी ही सच होती जितना सच ये है कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो। सोचिए, संसद में खड़े होकर ये बात उस पार्टी का कथित अध्यक्ष कर रहा है जिस पार्टी ने देश तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ये है वो 8 मौके जब कांग्रेसियों ने देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की। नंबर 1, सत्ता के लिए देश के 2 टुकड़े। देश तोड़ने की शुरुआत सबसे पहले साल 1947 में नेहरू ने की, जब उन्होंने देखा कि बिना देश का बंटवारा किए उनको पीएम की गद्दी नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने जिन्ना के साथ देश के बंटवारे वाले पत्र पर हस्ताक्षर किया और अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं खड़गे जी? नंबर 2, एक ही देश में 2 संविधान, 2 विधान। नेहरू ने ही कश्मीर में अपने दोस्त अब्दुल्ला को खुश करने के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया, जिसकी वजह से एक ही देश में 2 विधान, 2 संविधान लागू हुआ। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं? नंबर 3, देश की जमीन चीन को दे दी। भारत की जमीन को बंजर और बेकार बताकर 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन प्लेट में सजाकर चालबाज चीनियों को देने वाले यही नेहरू थे, जिसकी वजह से चीनी आज भी हमारे देश की जमीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं, क्योंकि एक बार उनके मुंह खून जो लग गया है। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं? नंबर 4, यूएनएससी की सीट चीन को दे दी। नेहरू ने चीनियों को भारत की जमीन तो दी ही, साथ ही साथ दूसरी प्लेट में सजाकर भारत के हिस्से आई यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भी दे दी, जिसका फायदा उठाकर चीनी आज भी हर अहम मौके पर हम पर हावी होने की कोशिश में लगा रहता है। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं? नंबर 5, नेपाल आज भारत का अंग होता। कांग्रेसी पीएम नेहरू की वजह से नेपाल भारत का हिस्सा बनते बनते रह गया। जी हाँ, सही सुना आपने। खुद नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू के सामने नेपाल का विलय भारत में करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने साफ मना कर दिया। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं? नंबर 6, जीते हुए हिस्से को अलग देश बना दिया। जब नेहरू का दौर खत्म हुआ तो देश तोड़ने की रही सही कसर उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी, क्योंकि साल 1971 में सैकड़ों सैनिकों की कुर्बानी के बाद जो जीत हमें मिली, उस जीत को भी अपनी कमजोर नेतृत्व क्षमता की वजह से हार में बदल दिया और जीते हुए हिस्से को बांग्लादेश बनाकर एक बार फिर अखंड भारत बनने के सपने को तोड़ दिया। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं? नंबर 7, खालिस्तान नाम के नासूर को जन्म दिया। नेहरू की बेटी इंदिरा का जब अलग देश बनाकर मन नहीं भरा तो राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब में एक नए राक्षस को जन्म दे दिया, जिसके साथ ही आज भी खालिस्तान के नाम पर देश से लेकर विदेश तक भारत को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग करते हैं। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं? नंबर 8, उत्तर दक्षिण के नाम पर बंटवारे की साजिश। अरे बाकी तो छोड़िए, हाल ही में आपके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण को अलग देश बनाने की मांग की है। क्या इसे देश तोड़ना नहीं कहते हैं? इसलिए खड़गे जी या तो कांग्रेसियों की इन गलतियों के लिए देश से माफी मांगिए, या फिर कम से कम संसद में खड़े होकर देशभक्ति का दिखावा करना बंद कीजिए।